जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियंस के लिए 12 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। ये स्टार है, ओके। डेविल, बॉटम की एनर्जी आ गई 9 ऑफ बैंड की। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है किसी के ऑफ़र का, या फिर आपके पार्टनर हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन बाउंड्री में भी इन्होंने बाउंड्री बनाई है या फिर आपने बाउंड्री बनाई हुई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 9, 2, 5, 2। तो 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 अगेन, 55 भी इम्पॉर्टेंट है। डेविल एंड 15 एंड 17 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो 5, 15 भी आपको दिख सकता है, 15, 5 भी। तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ओके, चलिए। तो यहाँ पे 2 ऑफ बैंड की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी पहले आपका वेट कर रहे थे, या इन्होंने बाउंड्री बना रखी थी, या फिर ये आपकी तरफ अपना लव एक्सप्रेस करने से डर रहे थे। किसी तरह की इनसिक्योरिटी थी इनके अंदर, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को डंडा पड़ा है, आपके पार्टनर को कुछ अवेकनिंग हुई है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आने का मूड बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी चल दिए हैं। डिवाइन उसको थोड़ा क्लियर कीजिए, क्या सोच रहे हैं पार्टनर। 4 ऑफ कप की एनर्जी में भी इन्होंने आपको कभी अपना लव एक्सप्रेस किया था, लेकिन आपने इग्नोर किया था, आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो रनर एंड चेजर वाली एनर्जी हो सकती है। जब ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करते हैं तो आपका दिल हट जाता है, जब आप इनके पास जाते हैं तो ये ऐसे बन जाते हैं। मतलब मुझे दिख रहा है यही सिचुएशन चलती रहती है। 4 to 6, 9, 15 डेविल की एनर्जी। डेविल तो हर जगह आ जाता है भाई, यहाँ पे भी डेविल एक और भी आ चुका है। आप दोनों के अंदर, या तो आप दोनों का पास्ट ट्रॉमेटिक था, आप दोनों के पास्ट में किसी ने आपके साथ डेविलिश बिहेव किया था, जिसकी वजह से वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है एंड आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाता है। या फिर यहाँ पर कुछ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फियर, कोई नेगेटिविटी, ईगो हो सकता है। ईगो भी हो जाता है कभी कभी, कि जैसे आपके पार्टनर ईगो में आ गए, कभी आप ईगो में आ गए। ओके, जैसे कभी आप इनसे रिवेंज लेते हैं, कभी वो आपसे रिवेंज लेते हैं। डेविल की एनर्जी। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा, अच्छा ये तो स्टार की एनर्जी है, गुड। ओ माय गॉड, डेविल का नाम लिया हाजिर। डेविल बहुत आ रहा है, स्टार को क्लेरिफाई किया है डेविल ने। देखिए, प्यार की यहाँ पे कमी नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पर इसको क्लेरिफाई, किसी की किसी की एविल आई हो सकती है आपके रिलेशनशिप पर। मुझे एविल आई बहुत ज़्यादा दिख रही है, एविल आई बहुत है। किसी की नज़र बड़ी गंदी है, कोई है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। 17, 15, 32 हाई प्रीस्टस की एनर्जी और हायरोफेंट की एनर्जी। तो हायरोफेंट से मुझे 5 की एनर्जी आ रही है। कोई व्यक्ति है जो आप लोगों का ईगो बढ़ा देता है, कोई व्यक्ति है जो इल्यूजन कन्फ्यूज़न में डाल देता है। कोई ना कोई व्यक्ति तो है यहाँ पर, मुझे दिख रहा है, क्योंकि दो डेविल आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का ईगो ही बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं आप लोगों का ईगो ही आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है। ये 5 हो गया था एंड ये 6, 6, 5, 11 जस्टिस की एनर्जी। एंड जस्टिस में भी 2 की एनर्जी आ रही है, मतलब हाई प्रीस्टस की एनर्जी। तो हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस। देखिए, आप दोनों एक दूसरे को, मुझे दिख रहा है कि जैसे आप दोनों दिली दिल में, या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हो सकते हैं, एंड आप लोगों पर किसी की कुदृष्टि हो सकती है। आप लोगों के बीच में चीज़ें बन नहीं पाती हैं, सही चल नहीं पाती हैं, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मौके पे चौका मार देता है, जो आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवा देता है, जो आप लोगों का कभी मतलब ढंग से 4 दिन गुजरने नहीं पाते हैं।
या फिर मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये आप लोगों के ट्रॉमा हो सकते हैं, हो सकता है कि आप लोग डिवोर्सी हैं एंड जो पास्ट के रिलेशनशिप थे वो काफ़ी डेविलिश थे, जिसकी वजह से वो चीज़ हावी हो जाती है। जब जब मतलब आप लोग एक दूसरे को देख के होपफुल होते हैं, जैसे ही कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आता है, अगर आप सिंगल भी हैं तभी भी आपकी लाइफ में कोई पार्टनर की एंट्री होती है तो ये डेविल हावी हो जाता है। मतलब जैसे आप लोगों को यूनियन होने की नौबत नहीं आ पाती है। 5 ऑफ सॉर्ड, मुझे ईगो फाइट दिख रही है। ईगो फाइट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट है। एम्प्रेस की एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है ये कोई, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, जो नहीं चाहती हैं कि आपको वो प्रायोरिटी दी जाए, आपको वो मतलब इतना सर आँखों पे रखा जाए। मतलब वो अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहती हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहती हैं। जैसे हमेशा से उनका चलता रहा, उनकी बात मानी गई, तो वो चाहती हैं कि उन्हीं की बात मानी जाए एंड आपको प्रायोरिटी ना दी जाए। एक तो कंडीशन मुझे ये दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पार्टनर के साइड में। ओके, वो नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो। मे बी आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है, जो जरा सा भी देख लेता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जरा सा उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो तुरंत उनको नेगेटिव कर देती है या फिर ब्लैक मैजिक का सपोर्ट लिया जाता है। 5 3 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, क्योंकि कोई ऐसा है जो जानता है कि इनकी स्ट्रेंथ ख़त्म कर दो। मतलब जैसे जहाँ से वो चीज़ मैंने बताया ना, जैसे ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ वैसे ही उसको कट कर दो, जिससे कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो वो नौबत ही नहीं आने दी जाती है। जैसे ही वो प्यार फलने फूलने लगता है, जैसे ही ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुश होते हुए देख लेती है, जरा सा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये तुरंत कैंची चला देती है। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है डिवाइन? टेम्परेंस, आप इस चीज़ में रोस्ट हो रहे हो सकते हैं, जल रहे हो सकते हैं, परेशान हो रहे हो सकते हैं। आपको ऐसा फील हो रहा हो सकता है कि मतलब मैंने क्या गलत किया है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। 14 5 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। यस, तो मुझे दिख रहा है जैसे आपको फालतू में, ये आपकी कार्मिक सिचुएशन है, ये व्यक्ति आपका कार्मिक है। ओके, जिस वजह से आपको ये सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। 14 5 19 19 9 या 9 19 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। मे भी आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, आपने बहुत पेशेंस रखा है, आप सोच रहे हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन आपकी वैल्यू होगी, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो होने की नौबत ही नहीं आ रही है। 14 5 19 19 6 25 7 इल्यूज़न की एनर्जी। कभी कभी आपको लगता है कि शायद इसी ख्यालों में दुनिया मतलब ज़िंदगी निकल जाए, या फिर मतलब आप इल्यूज़न में फंस गए हैं, आपकी समझ में नहीं आ पाता है कि सही क्या है गलत क्या है, क्या किया जाए। 2 ऑफ पेंटिकल। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पर है। तो जो आपकी हालत है वही आपके पार्टनर की भी हालत है। इधर आप भी जगल कर रहे हैं कि क्या किया जाए, उधर आपके पार्टनर भी परेशान है कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर को अंदर अंदर कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि कुछ तो गड़बड़ है। ओके, या तो लिटरली इनको पता है या फिर ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आप अपने हस्बैंड से शिकायत करते हैं कि मतलब यहाँ पे लोग ठीक नहीं हैं, मतलब आपके इन लॉज ठीक नहीं हैं, छल कपट हो रहा है, ऐसा कुछ भी है। आपके पार्टनर में भी जानते हैं लेकिन आपके सामने बताते नहीं हैं, आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं करते हैं इस मैटर में, क्योंकि वो श्योर नहीं है, या तो फिर वो इस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर 15 एंड 17 32 5 5 7 12 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर अवेकेंड हैं, आपके पार्टनर को सब कुछ पता है, लेकिन ये पता होते हुए भी उसको फेस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो डेविल है। वो जो दिक्कत है, जो ये थर्ड पार्टी है, चाहे ये आपके इन लॉज हैं, चाहे ये कोई भी है, वो जानते हैं कि वो डेविल है, डेविल से पंगा ले नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है चुपचाप बैठो। मे भी आपको भी चुप कर देते हैं कि चुप बैठो, इंतज़ार करो, सही टाइम आ जाएगा, लेकिन सही टाइम आने का नाम ही नहीं ले रहा है। 14 5 19 19 9 यहाँ पे भी आ गया। 28 10 की एनर्जी।
मे बी आप कंप्लीशन चाहते हैं, आपके पार्टनर भी आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, या फिर आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो फैमिली में हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा फील हो रहा है जैसे वो ख्वाब कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। ओके, ये आ गई डेविल की एनर्जी। मतलब यहाँ पे दिख रहा है ये डेविल जो है ये इन सारी चीज़ों में जैसे कसम खा के बैठा है कि ये तो कभी होने नहीं देंगे। ओके डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड, ओ माय गॉड। देखिए डेविल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये डेविल है 15, 10, 20, 7 की एनर्जी। 7 का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे ये डेविल बिल्कुल भी, ये जो थर्ड पार्टी है ये बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे इनके अपने शिकायतें हैं, इनका अपना एक मतलब शिकायतें हैं कि मतलब मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं सही नहीं होने दूंगी। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे आपकी मदर इन लॉ हैं, उनके साथ उनकी मदर इन लॉ ने अच्छा नहीं किया तो वो कह रही हैं हम तुम्हें भी नहीं जीने देंगे। तो ये वाली एनर्जी भी हो सकती है। या फिर ये जो भी थर्ड पार्टी है, अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से वो डिसाइड कर चुकी है। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड आपके पार्टनर की वाइफ हो सकती है जो ये कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं तुम लोगों को, मतलब यही चीज़ निकल के आ रही है कि अगर जो मुझे नहीं मिला वो तुम्हें नहीं मिलेगा, ये वाली एनर्जी। एंड दिक्कत की चीज़ ये है कि 538 हो गया, 8 एंड 7 फिर से 15 हो रहा है। डेविल के ऊपर डेविल, यस। तो ये मुझे जनरेशनल कर्स जैसी चीज़ दिखाई पड़ रही है। जनरेशनल कर्स किसी के ऊपर है, जैसे किसी की जनरेशन में, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे आपकी मदर इन लॉ आपके अगेंस्ट हैं, उनकी मदर इन लॉ उनके अगेंस्ट थी, उनकी मदर इन लॉ इनके अगेंस्ट थी, किसी ने किसी को चैन से जीने नहीं दिया। तो अब जो है वो वही आपके साथ कर रही हैं कि जब हमें नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा। भाई ये बड़ी दिक्कत है। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। सेपरेशन में भी आपका दम घुट रहा है, आपका रहना मुश्किल हो रहा है, आइसोलेशन, आप अकेले में रो रहे हैं, आपके आंसू निकल रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी गलती क्या है। गलती आपकी कोई नहीं है, आप जनरेशनल कर्स में फंस गए हैं। यहाँ पे खानदान में ऐसे ही होता चला आ रहा है एंड आप उसी खानदान में पहुँच गए हैं। ओके डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। रोमांस, वाह रोमांस आ रहा है, वेट कीजिए। देखिए वेट कीजिए, आपकी लाइफ में रोमांस आएगा। एंड एक कार्ड और निकलने का मन कर रहा है, कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए क्लियर कट अपनी बात रखिए। अगर आपको किसी से शिकायत हो तो क्लियर बात कीजिए कि आखिर दिक्कत क्या है। ओके तो कई बार ऐसा हो जाता है कि क्लियर कट बात करने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ओके ये जनरेशनल कर्स है, इसको तोड़ना पड़ेगा, आपको खुल के बात करनी पड़ेगी। ओके जय माता दी।